नमस्कार साथियों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जीडी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। 2023 में जो भी पेपर हुए हम उनको हल कर रहे हैं। हमने आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर कल करा दिया था। आज शिफ्ट 3 की बारी है, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इस कोड के द्वारा, जहां से आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। तो दोस्तों आओ चलते हैं सबसे पहले सवाल पे। छोटा सा सवाल, कलम लगाने की जरूरत नहीं आपको। पहले सवाल में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए था यदि 10% की छूट 100 के बराबर है। सोचिए, 10% की छूट 100 के बराबर है तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी? 1000 रुपए। क्या लगाने की जरूरत है? कलम। ऑप्शन डी सही था। क्लियर है? कह रहा है आम के रस का एक कार्टून है, उसमें 500 मिलीलीटर होता है। किसी दिन ऑफर आ गया, आपने देखा नहीं, कहते हैं आज ऑफर आ गया है। ठीक हमारे पे भी, हमारे चैनल पे भी आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है, इंतजार करते रहिए। तो ऑफर आ गया, कह रहा 15% ज्यादा मिल रहा। तो 500 का 15% कितना होगा मेरे भाई? 15 गुणे 5 75। तो आंसर 575। ठीक है, आइए तीसरा सवाल चलते हैं। ऐसे सवालों में दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखें, अदरवाइज गलती होने के चांसेस 100% होते हैं। मैं आपको बताऊं, बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले अंदर वाले को हल करते हैं। 4 1 4, 5/4 हो गया। ये ऑप्शन 8 5/6 है, ये 9 4/5। यहां से देखिए, इसको हल करेंगे 1/2 प्लस 1/3, तो ये 5/6 हो गया। और ये प्लस 7/5 है। बाकी ये अभी बाहर ही है, इसको बाहर ही रहने दीजिए। देखिए 4 6 को बराबर कर लें तो 3 का गुणा 2 का, ऊपर भी 3 का 2 का, या एलसीएम ले लीजिएगा। 15 में से 10 गया तो ये वाली वैल्यू हो गई 5/12। यहां देखिए कितना है, 3 2 या 6 1 7/2। डिवाइड है, देखिए 7/2 का डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 12/5 प्लस 7/5। ध्यान रहे ये वाला टर्म पहले करना होगा ना, क्योंकि डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। 2 से 6 काट दिया। देखिए 7 6 या 42 प्लस 7, क्योंकि दोनों के बेस सेम है। 49/5। क्या ऑप्शन में 49/5 है? 5 9 या 45, बिल्कुल सही है। तो ध्यान से समझ के वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत छोटा सा सवाल। कहा 20 किलोग्राम के चावल को 9 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 किलोग्राम के चावल को 10 रुपए प्रति किलोग्राम। देखो, लगाने को मैं इसमें जैसे लगा सकता हूँ, रेशियो लगा सकता हूँ। क्यों लगाऊं? क्यों सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाए? सीधा नहीं दिख रहा आपको? 20 गुणे 9 180, 25 गुणे 10 250। पैसा लग गया मेरे भाई कितना? 430। सामान कितना आ रहा है? 20 और 25 45। 45 नवा 405 होता है। आंसर 9 से बड़ा होना चाहिए था। देखिए आंसर लगभग में 9 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, 9.5। बाकी मैं चाहूं तो लिख सकता था आपको कि 20 25 काट दूं, 4:5 होगी। क्या जरूरत है? डाटा छोटा सा है, वो तो जब बहुत बड़ा डाटा हो तब करते हैं ना। ए और बी एक काम को 60 और 75 दिन में कर सकते हैं। कितनी बार समझाया आपको? जब भी ए और बी अलग अलग दिए हो, कंबाइंड पूछा हो, कुछ नहीं करना। नो 1/x नो 1/y, सीधे गुणा करिए, सीधे नीचे जोड़ दीजिए। देखिए अब आपको गुणा भी ऊपर करना नहीं है। ये देखो नीचे काट दो। 135, 5 से 27 और 5 से 15। 3 से कटेगा भाई, 3 से कट जाएगा। 3 से 9, 3 से 20, 300 दो, फिर 3 से कट जाएगा। 3 से 3, 3 से 5, 100/3। 100/3 का मतलब लगभग कितना? 33.3 या 33 1/3। ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है ये औसत है। ध्यान से देखिए, देखो जल्दी से कैसे कर देता हूं। बाकी मैं यहां जैसे हम लगा सकता था, जरूरत नहीं है। देखिए 5 3 8 10 18 और x संख्याएं कितनी हो गई? 4। 4 गुणे 5 20 होना चाहिए था। 18 ऑलरेडी है, मतलब x की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू कहां कहां 2 है? देखिए इनका तो मैटर खत्म हो गया। ये भी सही हो सकता था, ये भी हो सकता था। y का चेक कर लेते हैं। देखिए 12 8 20 15, 35 और 2 37। टोटल कितना है? 9। 9 गुणे 5 45 होता है। 37 पहले से है, तो y की वैल्यू क्या रही होगी? 8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, ना कि सी होगा। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज करें, दिमाग का इस्तेमाल करिए, दिमाग में जोड़िए। देखिए सवाल कितना देखने में बड़ा लग रहा। देखिए अमन, रमन और यश ये कर दे रहे हैं 29 दिनों में, और रमन और यश कर दे रहे हैं 58 दिनों में। आपको पता है 29 58 का एलसीएम 58, 2 और 1। देखिए रमन यश एक काम कर रहे हैं, तो अमन भी कितना कर रहा होगा? एक ही कर रहा होगा। और रमन यश कितना कर रहे हैं? एक ही कर रहे हैं। कहा इन्होंने शुरुआत की है, 15 दिन बाद चला गया। कौन चला गया है भाई? अमन चला गया।
तो 15 दिन तो ये तीनों लोग काम किए होंगे ना। तीनों लोग काम कितना करते हैं? 2। ध्यान रखना, गलती से जोड़ के 3 न लिख देना, यहां कंफ्यूजन होती है लोगों को। यहां तो खुद ही 3 लोग हैं। 30 काम निपटा दिए। काम कितना बचा? 28। किससे पूछ रहा है? रस और रमन और यश से। तो 28/1। आंसर 28 दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही जवाब। दो संख्याएं 2:3 में है, रेशियो का सवाल है, एक्स मान सकते हैं ना मानिए, सीधे आंसर बताता हूं आपको। देखिए 2:3 में है, कहा इसमें से 7 घटा दिया गया, इसमें से भी 7 घटा दिया गया, तो 7:11 हो गया। अब सोचिए, क्या 2 में से घटाने पे कभी 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। आनुपातिक अंतर से गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखिए 7-11 में अंतर 4 का है, तो 4 का गुणा कर लूंगा, अगर ध्यान से समझिएगा 2-3 में, तो ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 12। देखो 8 में से 7 हो गई, 12 से 11, सेम यूनिट घट रही है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 7 दे रखी है। कहा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या क्या हो गई? 7 × 8 56। ऑप्शन में 56 है, ठीक है। आनुपातिक अंतर से गुणा करिए। ब्याज की दर पहले साल 5%, बढ़िया सा सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल 8%, सॉरी 6%। तीसरे साल 8%। देखो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, x + y + xy/100। पहले आप 2 साल का निकालेंगे, फिर जो रेट आएगी उसको तीसरी साल में ले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए, 5% 1/20, तो 20 रुपए से हो गई 21। 6% 6/100, 2 से काट दीजिए, 3/50, 50 से हो गई 53। 8% 2/25, 25 से हो गई 27। क्या कुछ कटने लायक है इधर? कुछ भी कटने लायक नहीं है, कोई बात। 20 × 50 कितना हो गया? 1000 × 25। अगर ये 25,000 है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, क्या है? अमाउंट है। गुणा कर लीजिए। देखिए 21 × 53 × 27 कैसे करेंगे? देखिए पहले 21 × 53 कर लूं, 21 × 100 2100 होता, 21 × 50 1050 हो रहा होगा, और 21 × 63 होता है। तो ये हो गया मेरे भाई 3 6 5 11, 1113, तो इसका गुणा करने में आ गया। अब 27 का गुणा कर लें 1113 में, 27 × 81, 8, 27 एकम 27, 8 35, 5 3, 27 3 30, 27 एकम 27 3 30, 30051। मतलब ब्याज कितने का बन रहा? 5051 रुपए का बन रहा है। लेकिन हमारा प्रिंसिपल तो 75,000 है ना, 75,000 है। देखिए इसका 3 गुना है, तो ब्याज भी तो 3 गुना बनेगा ना। 5051 का 3 गुना कितना होगा? 15,153 है, ऑप्शन में बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन डी सही था। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखिए ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में कब कहे जाते हैं? जब 48/x² बराबर x²/27, तो x⁴ बराबर 48 × 27। देखो आप अगर डायरेक्ट गुणा नहीं कर पा रहे हो, ध्यान से देखिए, ये 48 है, 12 × 4, 2 दूनी 4, दूनी 4 या 12 कर लीजिए, गुणे 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 6 गुणे 2, 8 6 48, 27 को 3 × 3 × 3। देखिए एक 3 और एक 3, 4 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और 4 बार 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 6 होगी। तो गुणा करना जरूरी नहीं था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 1750? 1750 के 20% का 10% बताइए। ये भी सवाल कोई हल करने वाली चीज है। 1/5, 0 0 कट गया, 5 से 35 × 5 कितना होता है? 175 होता है। एक डीलर अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ऐसे सवाल सीजीएल में आ रहे हैं 2024 में। मैं आपको बताऊं, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब आपसे जो वो खरीद के ले आया उतने में देने का वादा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेचते वक्त 1 किलोग्राम के लिए 735 ग्राम का इस्तेमाल करता है। सोचिए वजन दिया है 1000 देना चाहिए था, वजन 735 दे रहा। देखिए ये वेट है, तो जो कीमत होती है ना वो उल्टा होती है। 735 रुपए की चीज के लिए आपसे 1000 रुपए ले लेगा। ध्यान रखिएगा, ये सीपी है एसपी। कितना फायदा हो गया? 65, 265 का फायदा ले लिया आपसे। किस पे ले रहा? 735 पे। गुणे 100, पहले 5 से काट लेता हूं, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 से काट लेता हूं 147, गुणे 100।
देखिए 53 तिया लगभग में पूछा भी है ना, लेकिन ऑप्शन नजदीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये कटने लायक है, 4 1 5 7 12 नहीं कटेगा। 53/147 लगभग में अगर मैं आपको देख के बताऊं तो कितना आंसर आ जाना चाहिए कि 14 गुणे 3 42, ये 42 हो गया, और 7 तिया 21, तो 4221 हो गया। चलिए 3 बार चले गए, 4 बार तो जा नहीं पाएंगे। अब 4221 ये है 5300, तो 1100 में से मतलब 1079 बचा होगा। 14 सत्ते 98, 7 सत्ते 49, 14 अठे 112, 8 तो जाएगा नहीं। देखिए लगभग में पूछा तो ये 36.05 है, बाकी चांस इसके भी हो सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट एंड सम ऑफ 1000 रुपया 3 साल में कितना बनेगा भाई? 10%, 1/10, 10 रुपए बन गए 11, 11 का क्यूब 1331। तो क्यों दिमाग लगाना? देखिए कहीं कहीं दिमाग लगाना है, कहीं कहीं सीधे आंसर लगाना है। कहा सबसे बड़ा सामान्य भाजक, सामान्य भाजक समझ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ऐसे सवालों पे भी बवाल हुआ था। ठीक, अब देखिए मैं इसको सीधे लिख दूं। देखो कई तरीके हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिए 2 1 3 6 9 3 से कटेगा, लेकिन 4 2 6 4 10 3 से नहीं कटा, तो ऑप्शन गलत है। देखिए 4 से डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट करने चाहिए, कट रहे हैं कट रहे हैं कट रहे हैं, तो इसका चांस बन रहा है। आगे देखिए 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से तो कट रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट चाहिए था ना, 0.03 से 0.04 तो बड़ा है ना, तो ये कर लेते। बाकी आप करना चाहते थे, देखिए 216/100, 244/100, 336/100। अगर देखिए नीचे तीनों सेम है तो आपको फिर इसको काट के परफेक्ट नहीं बनाना है। हाँ, अगर यहाँ 10 है, यहाँ 100, यहाँ 1000, तो फिर आपको परफेक्ट बनाना होगा या नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अब इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या है? 4, और एलसीएम कितना होगा? नीचे 100, आंसर कितना आ गया? 0.04। तो कई तरीके थे। राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार बर्तन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले कटोरे से पानी भरना है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए 2/3 पाई आर क्यूब, तो 5 का क्यूब 125। भरना किसमें है? सिलेंडर में, बेलनाकार बर्तन में। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 10 का स्क्वायर 100, एच 10। कहा कितनी बार करना पड़ेगा, मतलब कितने कटोरों की जरूरत पड़ेगी। यहां एन से गुणा कर लीजिए, बात खत्म। सब सेंटीमीटर में ही है, देख लीजिएगा, बात खत्म। पाई से पाई कट गया, कट गया। देखिए 100 गुणे 10 1000, 125 से 8 बार कट गया, 2 से 4, 4 तिया 12, ऑप्शन में है, ऑप्शन डी सही है। आयतन बराबर कर लेते हैं बस। एक नाव शांत पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही, मतलब ये एसबी है। धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एससी है। धारा के अनुकूल जाना है भाई, अनुकूल जाएंगे दोनों जुड़ जाएंगे, 72/12। कितने समय लग जाएंगे? 6 घंटे। क्लियर है? विपरीत कहता है तो 10 - 2 कर देते। कह रहा आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया। देखिए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 9 एच 4, इससे एक शंकु बनाया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर 1, रेडियस ऊंचाई 2 बना दिया गया। कह रहा शंकुओं की संख्या बताएं, कितने शंकु बनाए गए। देखिए पाई से पाई कट गया, कितने शंकु बनाए गए हैं, एन से गुणा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब कुछ कटेगा, 9 चौके 36, लेकिन 2 से ये 2 कट गया, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54। कह रहा दो नावें ए और बी 272 किलोमीटर दूर स्थानों से चालू होती हैं। देखिए ऐसे सवालों में कहता है एक धारा के साथ जा रही, एक धारा के विपरीत आ रही होगी, डिस्टेंस सेम है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसकी चाल दे रखी है क्या? 36। कह रहा है ए और बी की गति क्रमशः इफ द स्पीड ऑफ 32 एंड 36 है, 32 और 36। तो देखो एक 32 से जाएगी, 32 प्लस एस बी, 36 माइनस एस सी, धारा का चाल। तो ये सब ना लिखा करिए, क्यों? धारा ने धारा को धारा में काट दिया, धारा ने धारा को धारा में काट दिया, तो ये सब नहीं लिखते हैं, सीधे 36 32 जोड़ दीजिए, 36 32 रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशाओं से आ रही है 68, 272/68। पहाड़ा याद हो 4 बार, ऑप्शन सी सही था।
एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। अरे 600 रुपए पे 20% की छूट दोगे, कितना दोगे मेरे भाई? 120 रुपया, काम खत्म। बेचूंगा कितने में? 480। बेईमान विक्रेता चावल देखिए 24 रुपए में बेचता है, जिसको उसने 20 रुपए में खरीदा है। तो देखिए 20 रुपए की चीज 24 में बेचता है। यहाँ 24 में स्प्रिंट है, लिख लीजिएगा, छूट गया है। 20 रुपए की चीज 24 में बेच रहा। कह रहा है कि 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 केजी। फिर देखिए, फिर वजन की बात आई कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा। अभी बताया था वेट का उल्टा प्राइस होगी, मतलब 800 रुपए की चीज 1000 में बेच दिया। बस बात खत्म, काट दीजिए। 4 5 0 0 तो कट गया। 5 से 4, 4 से 6। बस ध्यान रहे क्या, अपने घर में कोई खून खराबा नहीं, दूसरे के घरों में काटते हैं। तो 4 रुपए की चीज 6 में गई। एक बार फिर चाहते काट लेते, 2 से 2 रुपए की चीज 3 में गई। 1 रुपए का फायदा हो गया 2 पे। तो आंसर कितना हो गया भाई? 50%। तो कल फिर मिलेंगे आगे वाली शिफ्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत आराम से वीडियो देखिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट किया करिए, हम अगले दिन आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।